कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे तो भूटान मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है और भूटान वैसे तो दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश है और यकीनन यदि आप एक बार जाएंगे भूटान तो निश्चित तौर पे आप बार बार जाने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के टूरिस्ट के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, जो लोग भारत से भूटान जाना चाहते हैं उनके लिए एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप मुंबई रहते हैं और मुंबई से भूटान जाना चाहते हैं तो मुंबई से LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हाशीमारा के लिए एक ट्रेन जाती है। मुंबई से सीधे हाशीमारा आप जा सकते हैं, जिसका ट्रेन का नंबर है 22-511 22511। ये कर्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो मंगलवार के दिन खुलती है दोपहर 1:15 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और जो सीधे हाशीमारा जाती है। हम अपने दर्शकों को बता दूं कि हाशीमारा वही स्टेशन है जहां से आप उतर करके मात्र 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद आप सीधे भूटान पहुंच सकते हैं। वैसे तो मुंबई से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें हैं और यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी जिसे NJP कहते हैं वहाँ भी पहुँच सकते हैं तो वहाँ से भी आप सीधे हाशीमारा जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से NJP जाने के लिए 12519 LTT कामाख्या एक्सप्रेस है। इसके अलावा 15647 LTT गुवाहाटी एक्सप्रेस है और इसके अलावा 15945 LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो मुंबई से यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है और वहां से आप सीधे 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद हाशीमारा पहुंच सकते हैं और हाशीमारा से सीधे आधे घंटे की दूरी के बाद आप भूटान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप एयरलाइन से जाना चाहते हैं, विमान से जाना चाहते हैं तो मुंबई से आप सीधे बागडोगरा पहुंच सकते हैं और बागडोगरा से स्पाइसजेट की और इंडिगो की और एयर इंडिया के भी कई सारी फ़्लाइट्स सीधे बागडोगरा जाती हैं, मुंबई टू बागडोगरा। और इसके अलावा बॉम्बे से पारो भी आप बाई एयर आप जा सकते हैं। पारो भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट है। और यदि आप दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली से भी आप सीधे हाशीमारा पहुंच सकते हैं। 15484 15484 महानंदा एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से चलकर सीधे हाशीमारा होते हुए कामाख्या को जाती है। और इसके अलावा आप न्यू दिल्ली से NJP के माध्यम से भी न्यू जलपाईगुड़ी उतर करके भी आप हाशीमारा और भूटान पहुंच सकते हैं। दिल्ली से NJP के लिए 15623, इसके अलावा 15910, इसके अलावा 12506 एंड 22504, इसके अलावा 22506 तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो जाती हैं न्यू जलपाईगुड़ी से। आप यहाँ से छोड़ करके आप सीधे भूटान पहुँच सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली से पारो के लिए भी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। ड्रूक एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती है नई दिल्ली से पारो और इसके अलावा भी आप नई दिल्ली से बागडोगरा के माध्यम से भी आप जैसे इंडिगो, एयर एशिया और स्पाइसजेट और विस्तारा के एयरलाइंस के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। वैसे तो अगर आप गोरखपुर से जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हाशीमारा जाना चाहते हैं तो गोरखपुर से हाशीमारा के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हाँ, यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच सकते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी से भी आप हाशीमारा जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन हैं, लेकिन यदि आप गोरखपुर, बलिया, बनारस में रहते हैं, पूर्वांचल में रहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेन 19305 डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस है जो बृहस्पतिवार के दिन डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलती है और शुक्रवार के दिन आपको बलिया में 2 बजे मिलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे हाशीमारा छोड़ देगी। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, बहुत ही कम समय लेती है। और इसके अलावा गोरखपुर से भी तमाम ट्रेन हैं जो हाशीमारा ना जा कर के न्यू जलपाईगुड़ी जाती हैं और न्यू जलपाईगुड़ी से भी आप हाशीमारा जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भूटान बहुत ही खूबसूरत है और दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश है। और यदि आप भारत के नागरिक हैं तो एक बार अवश्य भूटान आइए। भूटान दक्षिण एशिया का एक मनमोहक देश है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक ये देश है। और हम अपने दर्शकों को बता दूं कि भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे
पूरे भूटान में कहीं भी रेड सिग्नल नहीं है और कहीं पे ट्रैफिक नहीं है और कहीं पे आपको बैरियर नाम की चीज़ जो जिसे अवरोधक कहते हैं वो भी पूरे भूटान में आप कहीं नहीं पाएंगे। पूरी तरह क्लीन कंट्री है भूटान। और यदि आप किसी भी तरह एनजेपी और सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। सिलीगुड़ी और एनजेपी में मात्र 1 किलोमीटर का फ़र्क है। और यदि आप किसी भी तरह सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं तो सिलीगुड़ी से बहुत सारी ट्रेन हाशीमारा के लिए जाती हैं। और जो पहली ट्रेन सुबह 5 बजे सिलीगुड़ी से खुलती है सीधे हाशीमारा के लिए 45 से 50 रुपये उसका फेयर है। और 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद आप हाशीमारा पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ पे होटल्स हैं भूटान के अंदर जो 500 से 600 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएंगे। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पहले कोविड से पहले भूटान में थोड़ा सा रूल बहुत ही आसान था और अभी कोविड के बाद रूल काफ़ी चेंज हो गए हैं। यदि आपके पास भारत के नागरिक हैं तो आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ओरिजिनल वोटर कार्ड है। आधार कार्ड यहाँ पे मान्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल वोटर कार्ड के माध्यम से आप भूटान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आप एक 1 नाइट स्टे करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये फुनसिम होटल है भूटान के अंदर का बहुत ही खूबसूरत होटल है जिसका किराया मात्र 500 से 600 रुपये है। और ये आप देख सकते हैं वोटर कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बिना वोटर कार्ड के आप भूटान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि आप भूटान के अंदर रुकना चाहते हैं, 1 नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप फ्री में रुक सकते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप एक रात के अलावा रुकना चाहते हैं तो आपको पर नाइट 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा यहाँ इमिग्रेशन सेक्शन पर। यदि आप विदेश के नागरिक हैं तो आपके साथ कोई भी रियायत नहीं है। यदि आप रुकना चाहते हैं तो आपको $200 पर डे के हिसाब से भूटान के अंदर आपको देना होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा ये भूटान का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बौद्धिस्ट मंदिर है। आप देख सकते हैं ये मेरे होटल के ठीक सामने का व्यू है। और आप भूटान अवश्य आइए, बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही सस्ता देश है और यहाँ के लोग ही बहुत ही हम्बल होते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सस्ता, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य ये देश है। दक्षिण एशिया का एक खूबसूरत देश। जिग्मे नामग्याल वांगचुक के शासन में यह देश दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यहाँ पे राजशाही है और भारत से बहुत ही अच्छा संबंध है। इसलिए भारत और भूटान के लोगों के लिए यहाँ की सीमाएं हमेशा खुली रहती हैं और बहुत ही खूबसूरत। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि एक बार ज़रूर भूटान आइए और ज़रूर बताइएगा आपको भूटान कैसा लगा। थैंक यू सो मच।